90 साल में कौन सी जाति बढ़ी है और कौन सी जाति घटी है, आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई और अब इसकी रिपोर्ट भी जारी हो गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार में जाति को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां विपक्ष का कहना है कि बिहार सरकार बेहद जल्दबाजी में ये जाति आधारित गणना करवाई और अब इसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी है। वही रिपोर्ट में कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि 90 साल पहले जिन जातियों की आबादी बढ़ी हुई थी वो जातियों की आबादी कम हो गई है और जिन जातियों की आबादी कम थी उनकी बढ़ गई है। चलिए, तो आज हम आपको इस वीडियो में उन जातियों के बारे में बताते हैं कि किन की आबादी बढ़ी है और किन की आबादी घटी है। तो लास्ट तक हमारे साथ आप बने रहिएगा जरूर। बिहार में जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उनसे राजनीतिक समीकरण को भी बदलने की दिशा तय करती हुई नजर आ रही है। मोटे तौर पर ये आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही हैं, लेकिन कुछ जातियों की आबादी में बड़ा अंतर भी दिखा है। देश में जातीय जनगणना आखिरी बार 1931 में हुई थी। आज भी उसी के आधार पर मानते हुए राजनीतिक विश्लेषक चर्चाएं करते हैं, लेकिन अब बिहार की नई गणना ने जो आंकड़े पेश किए हैं उससे तस्वीर कुछ बदली सी नजर आ रही है। दरअसल कई जातियों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो वहीं ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और कई जातियों की आबादी ही घट गई है। राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली यादव बिरादरी की संख्या 14% हो गई है, जो कि 1931 में 11% थी। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी संख्या वाली यादव बिरादरी आबादी में इजाफा होना यानी कि एमवाई समीकरण के मजबूत होने का संकेत है। इसके अलावा कोयरी समुदाय की आबादी 4.2% पाई गई है, जो 1931 में 4.1% थी। इसके अलावा तेली बिरादरी की बात करें तो 90 साल पहले 2.8% थे। ओबीसी में आने वाले कानू समुदाय की संख्या फिलहाल 2.2% है, जो 1.6% थी। इसके अलावा बढ़ी की भी संख्या जो है वो उसमें भी इजाफा हुआ है। मल्ला निषाद बिरादरी की बात करें तो इसमें काफ़ी तेजी से इजाफा होते हुए दिख रहा है, जहां 1931 में ये 1.5% थे और अब 2.6% हो गए हैं। वही ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और बनिया जैसे समुदाय की आबादी कम हुई है। ब्राह्मण की आबादी 90 साल पहले 4.7 थी और अब उनकी आबादी 3.65 पर रह गई है। राजपूत 4.7 से घटकर 4.2 रह गए। कायस्थों की आबादी तो लगभग आधी रह गई है। 1931 में 1.2% थे और अब 0.61% हो गए हैं। आपको बताते चले कि बिहार की रोजगार की तलाश में पलायन और बच्चे पैदा कम करने के चलते स्वर्ण विरादियों की संख्या कम हुई है। जानकार मानते हैं कि स्वर्ण विरादियों में रोजगार के लिए पलायन की प्रवृत्ति अधिक है। उनका कल्चर नौकरियां करने का है। इसके चलते बिहार जैसे राज्य में उनकी आबादी कम हुई है। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि पहली पीढ़ी के पलायन के बाद दूसरी या तीसरी पीढ़ी अपने पैतृक गांव को करीब उनसे अपना नाता तोड़ लेती है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में स्वर्ण कम हो रहे हैं। जहां एक तरफ अगर हम स्वर्ण जाति की बात करें तो स्वर्ण जाति की आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और इसका जो सबसे मूल कारण है वो ये कि स्वर्ण यानी कि जो उच्च बिरादरी के जाति हैं वो उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए बिहार से बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और उनका अपने बिहार से, अपने गांव से नाता धीरे धीरे टूट जाता है, जिसके कारण उनकी आबादी कम हो रही है। लेकिन अगर हम यादव समुदाय की बात करें तो यादव समुदाय की जो आबादी है वो बढ़ी है। 1931 में इनकी आबादी 11% थी और 2023 में जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें ये 14% है, यानी कि 3% का इनका मुजाफा हुआ है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई है, वहीं दूसरी तरफ इस आंकड़े को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। दरअसल विपक्ष
पक्ष का कहना है कि ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस तरीके से की गई है, ना कि ये सही आंकड़े हैं। वहीं अगर आपको बताते चलें कि बिहार में अगर जाति आधारित गणना हुई है और इसके रिपोर्ट भी जारी हुए हैं, इसमें ये ज़रूर दिखता है कि ओबीसी में सबसे जो बड़े समुदाय हैं, जो नंबर 1 पे समुदाय है वो यादव समुदाय है, और स्वर्ण समुदाय में जो भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कास्ट से आते हैं, उनकी आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।